दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे सिर्फ एक क्लिक में आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट को अपने चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं और ना सिर्फ प्लॉट कर सकते हैं बल्कि आपको वहां पर कुछ ऐसी चीजें भी मैं बताऊंगा जिससे आपको दिखाई देगा कि आपका जो ट्रेड है वो आपके सामने ही पड़ा हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें, मुझे नहीं लगता आज से पहले किसी ने भी ये चीज आपके साथ यूट्यूब में शेयर की है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। लेकिन इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बेसिक को समझना होगा, तो मैं आपको ना थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूं जो कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो बताता है कि जब भी मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा होगा तो वहां पर बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, या फिर हम कह सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, यानी MSBB इसको हम बोल सकते हैं, या फिर BOSB कुछ लोग बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है कि जैसे मान लो यहां से मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है, तो यहां पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपना हाई बनाया। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके हाई से लगते हुए कुछ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। यानी यहां पर देखो, यहां पर मार्केट ने अपना हाई बनाया तो आपने इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब जैसे ही आपने लाइन ड्रॉ की है तो अभी MSB नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही जो प्राइस है वो इस लाइन के ऊपर चली जाती है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस इस लाइन के ऊपर चली गई है, तो जैसे ये इसके ऊपर गई तो वहां पर हम कहते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। अब ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर अप ट्रेंड में हो रहा है, जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है अप ट्रेंड चल रहा है, वहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो ये एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और ये हमें बताता है कि जो भी ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है। यानी अगर आप यहां पर ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सिर्फ बाय करने का ट्रेड लेना चाहिए। ऐसे ही देखिए, दोबारा से हाई बना, उसके बाद प्राइस थोड़ा नीचे तो आती है, फिर दोबारा से प्राइस ने उस हाई को ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही ब्रेक किया तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। अब लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, तो इसके बाद क्या होता है, प्राइस जो है इससे पहले जो लो बना था ना, इसको ब्रेक कर देती है। अब जब प्राइस इससे पहले वाले लो को ब्रेक कर देती है तो हम यहां पर कहते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, या फिर इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कहते हैं। तो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक प्राइस बढ़ रही थी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, तो ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था ये बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। लेकिन यहां पर अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि शायद ट्रेंड चेंज हो चुका है। प्राइस पहले बढ़ रही थी, अब शायद गिर रही है। अभी हम कंफर्म नहीं होंगे, कंफर्मेशन के लिए हमें और भी चीजें यूज करनी होती है। तो यहां पर हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, और वो चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता है, जब इससे पहले वाला जो लो था वो लो ब्रेक होकर प्राइस उसके नीचे आ जाती है। तो यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कहां पे हुआ है, तो आपको पता है कि यहां पे प्राइस ने हाई बनाया था, इस जगह पे हाई ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अगर प्राइस इस हाई को भी ब्रेक कर देती तो हम कहते हैं कि फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। लेकिन प्राइस ने हाई को ब्रेक नहीं किया, बल्कि ये जो इसका लो था, प्राइस ने इस लो को आगे चल के ब्रेक कर दिया। अब आपने क्या करना है, जैसे ही प्राइस उसके लो के पास आ रही है तो आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, तो और जैसे ही प्राइस इस लाइन को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो हम क्या कहेंगे कि हमारा यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। अब देखिए, कहने को इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हम कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक बुलिश था, अब बेयरिश हो चुका है। लेकिन ये एक तरह से बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है। तो अगर मान लीजिए दोबारा से प्राइस इस लो को ब्रेक करके नीचे आती है तो हम कहेंगे कि भाई अब क्या हो रहा है, अब जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। अब ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है, ये आप चाहें तो खुद से भी चार्ट में प्लॉट करें, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। हाँ, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लाइन चार्ट का यूज कर लेते हैं, जिससे हमारे लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन इतना झंझट भी क्यों लेना है, अब के टाइम पर तो बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, एडवांस टूल्स आ चुके हैं, तो आपको इतना झंझट लेने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मुझे अब एक ऐसा इंडिकेटर मिल चुका है जिस इंडिकेटर के थ्रू ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है ये आपके चार्ट में प्लॉट हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ऑर्डर ब्लॉक भी आपके चार्ट में आ जाता है। लेकिन उस इंडिकेटर का नाम बताने से पहले, अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप मेरे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको दो फायदे मिलेंगे। डायरेक्ट अकाउंट ओपन करोगे तो ये फायदे नहीं मिलेंगे। पहला फायदा यह है कि आपकी जो ट्रेडिंग फीस है उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और दूसरा फायदा यह है कि आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा। तो इस इंडिकेटर का जो नाम है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल ये जो इंडिकेटर है ये मैंने चार्ट में लगा रखा है। आप चाहे तो किसी भी टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये जो इंडिकेटर एक बार आपने चार्ट पे लगा दिया तो वो आपको स्क्रीन पे नजर आएगा ही। तो यहां पर हमने जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बना रखा था वो दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए, जैसे ही आप इस इंडिकेटर को चार्ट में लगा लेते हैं, उसके बाद ये जो आपका मार्केट स्ट्रक्चर है या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये ऑटोमेटिकली चार्ट पे प्लॉट हो जाता है। जैसे यहां पर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर क्या है, यहां पर आपको MSB लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी इसे कह सकते हैं। तो यहां पर हाई था, प्राइस ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो यहां पर क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया।
फिर से हाई बना, प्राइस ने इस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया तो क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो ये जो इंडिकेटर लगा है इससे ऑटोमेटिकली ये चीजें यहाँ पर हमारे स्क्रीन पे आ चुकी हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि भाई जो ट्रेंड चल रहा था वही ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। फिर से देखिए प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, प्राइस ने अपना हाई बनाया और उस हाई को यहाँ पर ब्रेक कर दिया तो क्या हो गया, वापस से हमारा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। लेकिन इसके बाद कोई भी हाई नहीं बना जिसको प्राइस ब्रेक कर पाए, लेकिन जो लो बना था यहां पर हमें लो बना हुआ दिखाई दिया है और इस जगह पे प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इस लो को ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही प्राइस ने लो को ब्रेक किया है तो यहां पर हम कहते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, यानी पहले मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक जो हो रहा था वो बुलिश साइड में हो रहा था, अब बेरिश साइड में हो रहा है। तो इसको आप चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कह सकते हैं, लेकिन एक तरह से मैंने आपको बताया था वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है, बस बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो यहां पर रेड में इसको मार्क कर रखा है। तो इससे आपको क्या समझ आ गया, इससे आपको समझ आ गया कि अच्छा अभी तक अप ट्रेंड चल रहा था, अब यहां पर क्या मामला हो गया है, अब यहां पर मामला ये हो चुका है कि जो चीजें हैं वो अब डाउन ट्रेंड की तरफ आ रही हैं। तो अगर आप बाय करने का ट्रेड प्लान कर रखे थे तो यहां पर आप सोच सकते हैं। ये मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा रखा है, आप जिस भी टाइम फ्रेम में करेंगे ऑटोमेटिकली यहां पर होता रहेगा। इसके बाद देखिए फिर से आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर MSB हुआ है और रेड कलर में हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पर अब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। फिर से देखिए डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। तो अब अगर आपको पता है कि यहां पर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है और बार बार बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें पता है कि अगर हमें ट्रेड लेना है तो हमें सिर्फ शॉर्ट करने का ट्रेड लेना है। और ऐसे ही आप कंटिन्यूअसली देखते रहिए। यहां पर हमें अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल चुका है, लेकिन इस बार ये बुलिश होगा क्योंकि यहां पर हमारा अब बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। तो अब यहां से आप ट्रेड लेंगे तो बाय करने का ट्रेड लेंगे, तो एक तो झंझट ही खत्म हो गया कि भाई ट्रेड शॉर्ट करने का लूं, बाय करने का लूं। लेकिन ये जो इंडिकेटर है ये फ्री इंडिकेटर है और कुछ स्पॉन्सर्ड नहीं है, मुझे खुद पसंद आया इसलिए आपको बता रहा हूं। तो यहां पर ना ये आपको एक और चीज दे रहा है और वो ये है कि ये आपको साथ में ऑर्डर ब्लॉक भी दे रहा है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है पहले वो भी आपको समझा देता हूं। ऑर्डर ब्लॉक होता है, मान लीजिए अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो जो लास्ट ग्रीन कैंडल बनती है ना, हम उसके हाई एंड लो से लगते हुए एक एरिया मार्क कर देते हैं और वो हमारा क्या होता है, वो हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है। जैसे यहां पर देखिए डाउन ट्रेंड आया था तो मैंने क्या किया, जो लास्ट रेड कैंडल है, मैंने नहीं किया बेसिकली इस इंडिकेटर ने खुद से कर लिया, उस लास्ट ग्रीन कैंडल्स को उसने एक मार्क कर लिया और माना जाता है कि अगर मान लीजिए दोबारा प्राइस इस लेवल पे आएगी तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। ऐसे ही मैं आपको बुलिश साइड में भी दिखा देता हूं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तब बनता है जब भी हमें दिखाई दे रहा है कि एक बड़ा ग्रीन मूवमेंट आया है, बुलिश मूवमेंट आया है, तो उससे पहले जो लास्ट रेड कैंडल होगी हम उससे लगते हुए एक एरिया मार्क कर देते हैं, उसके हाई एंड लो से लगते हुए हम एक एरिया मार्क कर देते हैं। तो उसको हम कहते हैं ये क्या है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। अगर प्राइस दोबारा इस लेवल पे आती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन प्राइस उस लेवल पे कब आनी चाहिए, तब आनी चाहिए जब मार्केट सेम ट्रेंड पे चल रहा है। अब यहां पर आइए, यहां पर ऑलरेडी कैरेक्टर चेंज हो चुका है, तो मैं उस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का क्या करूंगा। तो अब यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मैं पहले चलता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैंने आपको बता दिया है, आपने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम में ही देखा कीजिए कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रखा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रखा है, बुलिश हो रखा है, बेरिश हो रखा है, क्योंकि आपको पता है उसके हिसाब से ही आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक से बहुत बार बनते हैं, देखिए यहां पर भी बन रखा है, यहां पर भी बन रखा है, बहुत बार बन रखा है। लेकिन जब भी प्राइस उस लेवल पे आएगी तभी आपका ट्रेड बनेगा। जैसे यहां पर देखो, अब आप यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक डाउन साइड का मूव आया था, तो जो लास्ट ग्रीन कैंडल है वो क्या है, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। और वो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा शॉर्ट करने वाला ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर प्राइस दोबारा इस लेवल पे आती है तो हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट करने का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और यहां पर हमें पता चल रहा है, तो एक तो हमें ऑर्डर ब्लॉक हमें कंफर्मेशन देगा, दूसरा हमें ऑलरेडी पता है कि यहां पर बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चल रहा है, रेड कलर में हमें यहां पे मेंशन हो रखा है। तो हम 2 कंफर्मेशन हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो अब अगर प्राइस इस लेवल पे आती है तो यहां पर हम शॉर्ट करने का प्लान कर सकते हैं। और यहां पर आप ध्यान से देखो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है और ये वाले ऑर्डर ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर ये ऑटोमेटिकली मार्क है और इसके बाद देखिए कि प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास जाती है, बिल्कुल इस लेवल के पास गई। मैं आपको दिखा भी देता हूं, अगर कोई शॉर्ट करने की पोजीशन इसके बेसिस पे लेना चाहता तो प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास यहां पे आ गई थी, यहां पर वो शॉर्ट करने का ट्रेड प्लान कर सकता था। और उसके बाद देखिए आप यहां से प्राइस कितनी तेजी से गिरी है, मतलब एक अच्छा खासा मूवमेंट आप यहां पे कैप्चर कर सकते थे। तो बहुत ही यूजफुल इंडिकेटर है। वैसे सबसे जरूरी बात, इस इंडिकेटर का नाम है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक एंड ऑर्डर प्रोबेबिलिटी। तो आप मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक एंड ऑर्डर प्रोबेबिलिटी लिख के सर्च करेंगे तो लक्स एल्गो का ये इंडिकेटर है। आप इसको इस तरीके से क्लिक करके अपने चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं। अगर आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में ज्यादा नहीं पता है या आपको इसको मार्क करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो ये आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट की ना एक कंप्लीट सीरीज बनाएं तो उसके लिए कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, और अगर आप समझना चाहते हैं कि डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड कैसे करना है तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।